जैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली कि उनके नेता को हिरासत में लिया गया है और उनकी हिरासत में मौत हो गई है, उसके फौरन बाद ही बवाल हो गया। हजारों की लाखों की तादाद में सड़क पर भीड़ उतर आई। न केवल भीड़ उतरी है बल्कि हालात ये हो गए, अस्थिरता पैदा हो गई। खबर यहां तक ये भी निकल कर आई कि एक राज्य के मुख्यमंत्री पर लोगों की नजर पड़ी, सड़क पर उनको खींच लिया गया और वहीं उसी जगह चौराहे पर बेरहमी से पीटा गया। ये तमाम चीजें जैसे ही हुई हैं, अब हालात ऐसे बन गए कि आगे क्या होने वाला है। हर तरफ हड़कंप जैसे हालात हैं। कहां ये खबर निकल कर आई, किस नेता की हिरासत की बात थी, किसकी मौत की खबर सामने आई और किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सब किया, इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कहां और किस मुख्यमंत्री को बेरहमी से पीटा गया। उसकी वीडियो भी निकल कर सामने आई। हर कोई हैरत में है अब क्या होने वाला है आगे, क्योंकि इस स्थिरता और अस्थिरता के बीच की सिर्फ एक महीन सी लकीर रह गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान, वैसे तो सब जानते हैं पाकिस्तान के हालात, उस पर मैं कोई नया बात कहूं तो आप कहेंगे कौन सी नई कहानी सुना रहे हो, लेकिन मसला ये नहीं है। पाकिस्तान की हालत इस समय सबसे ज्यादा बेकार चल रही है। पिछले एक साल से, वैसे तो लंबे समय से, जब से वो भारत से अलग हुआ तब से उसकी हालत ये हो रखी है कि वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा। लेकिन पिछले एक साल से ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि वहां रोजाना या तो आंदोलन हो रहे हैं, धरना हो रहा है, अस्थिरता पैदा हो रही है, या फिर उनके सैनिक निपट जाते। कभी अफगानिस्तान वाले निपटा देते हैं, अफगानिस्तान की सेना, या फिर बलूचिस्तान के जो है लड़ाके, वो उन्हें उनकी पूरी की पूरी बटालियन उड़ा देते। लेकिन इस बार मसला कुछ और निकल कर आया। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको लेकर एक खबर निकल कर आई। खबर यह कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। जैसे उनकी हिरासत की खबर आई, 3 साल पहले जैसा एक बवाल हुआ था 3-4 साल पहले, वैसे ही बवाल फिर से पाकिस्तान में होने लगा। लेकिन एक और ऐसी खबर निकल कर आई जिसने हर किसी को हैरत में डाला और उसके बाद बवाल का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि अब किसी से संभाले नहीं संभल रहा है। खबर यह निकल कर आई थी कि इमरान खान की हिरासत में मौत हो गई है और उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। जिसके बाद उनके समर्थक सड़क पर उतरे और उसके बाद के हालात के जरा देखिए क्या क्या तस्वीरें निकलकर सामने। पहले वीडियो देखिए। ये सूरत हाल है जी, इसका इम्तिहान ये आप देखिए, सुहेल अफरीदी ये आप देखिए, ये मुजामत है जी, मुजामत की जा रही है। और आप देख सकते हैं तरीके साहब के तमाम एमएलए जो हैं ये आज यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस वालों के पीछे। तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को सरेआम पीटा गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहेल अफरीदी को पाकिस्तान सेना के इशारे पर बेरहमी से पीटा गया। हालात और खराब होने के आसार जताए जा रहे हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सड़क पर उतरे थे और उसी के समय दावा है कि जो पाकिस्तान की सेना, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ये पूरा मोर्चा खुला हुआ है, वहीं पाकिस्तान की सेना के इशारे पर सुहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं उन्हें पीटा गया सड़क पर। याद है आपको बांग्लादेश, याद है आपको नेपाल, याद करिए श्रीलंका, उससे बदतर हालत, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उससे बदतर हालत इस समय पाकिस्तान के अंदर है। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है। वहां नेपाल में कम से कम जनता एकजुट थी, वहां कम से कम बांग्लादेश में भी शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जनता एकजुट थी, श्रीलंका में भी अपने राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों को गुस्सा भड़क रहा था। लेकिन यह जनता का गुस्सा सरकार से ज्यादा सेना के खिलाफ भड़का हुआ है, वो सेना जो उनके देश की रक्षा करने का दावा करती है। अब हालत क्या है वहां, सेना वर्सेस क्या हो रहा है, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीर इस्लामिक, ये इनके जो पीटीआई के तो नेता हैं वो इमरान खान, अब उन्हीं के नेताओं के बीच में और सेना के बीच में एक जंग से छिड़ गई है अंदर खाने ही। जरा यहां पर भी सुनिए कैसे पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, सुनिए। दरअसल ये मधुरेंद्र कुमार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में देर रात गूंजते इन नारों से साफ है कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका
फील्ड मार्शल मुनीर के सैन्य शासन और कटोरेबाज शरीफ के खिलाफ लामबंद हो चुका है। जी हाँ, वहां पर आजादी के नारे लग रहे हैं। अब तरह ये देखा जाता है कि किसी भी देश में अगर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जहां लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि वहां लोकतंत्र है और चुनाव के जरिए सरकार चुनी जाती है, वहां अगर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो तो यानी सरकार पर संकट मंडरा रहा है। लेकिन जब किसी देश की सेना के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, उनके खिलाफ लोग सड़क पर उतरने लगे सेना के खिलाफ, तो समझ लीजिए उस देश की बर्बादी और तय है। वैसे पाकिस्तान में है ही क्या, सब जानते हैं। सिर्फ जमीन अगर छोड़ दी जाए तो उनके पास ऐसा कुछ खास नहीं है जिसके दम पर वो कुछ कर पाए। खैर, यहां पर सेना के खिलाफ ये पाकिस्तान की जनता उतरी है। वो पाकिस्तान की जनता जो लगातार सिराकों पर आईएसआई को बिठाती रही, जो पाकिस्तान की सेना को बिठाती रही, लेकिन अब फील्ड मार्शल के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहां भी जरा सुनिए, यहां बांग्लादेश तक क्या चीजें की जा रही, बांग्लादेश में देखिए। अब आप जरा सुनिए, क्या लेना देना पाकिस्तान कहां, बांग्लादेश कहां, और बांग्लादेश के कैसे दे, बांग्लादेश में बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं, जबकि इनको खुद पता होना चाहिए पाकिस्तान की सेना ने इनकी हालत क्या कर दी थी, घुस घुस कर चुन चुन कर मारा था। अगर भारत देश इनकी मदद नहीं करती, भारतीय सेना इनकी मदद नहीं करती, अगर इंदिरा गांधी ने कदम ना उठाया होता, तो जितना ये चीख चिल्ला रहे ना गले की नसें फुला फुला कर, इनकी हिम्मत और औकात और हैसियत नहीं थी। ऐसी हालत पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कर दी थी। इन्हें दोयम दर्जे का समझते थे, लेकिन नेतागिरी अपनी चरम पर है। जिन लोगों ने इतिहास ना पढ़ा उनसे क्या ही कहा जाए। फिलहाल पाकिस्तान के आतंकवादी और जिहादी तत्व अब बांग्लादेश की जमीन पर खुलेआम नफरत और आतंक के बीच बूते दिखाई दे रहे हैं। गजा और फिलिस्तीन के नाम पर भीड़ जुटाते हैं और अपने नापाक एजेंडे को कुछ इस कदर फैलाते हैं। बिल्कुल, गजा के नाम पर भीड़ जुटाई थी, लेकिन बात कश्मीरी कर रहा है आदमी, कम से कम पढ़ लिख लेता थोड़ा सा, है ही नफरती। आईएसआई और पाक सेना बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस बॉर्डर एरिया से भारत के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने के लिए पर्दे के आगे और पीछे अपने आतंकी एजेंडे में जुटी है, कैसा दावा है। अब आइए यहां क्या हो रहा है। मेरे अजीज साथियों, मैंने तो आपसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कारकुनान जो शहीद हुए हैं उनका खून रायगा नहीं जाएगा। उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए, इस पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये कौन है? ये पीटीआई के ही नेता हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल खान अफरीदी, अभी जिनकी पिटाई कर दी गई थी। इन्होंने कहा पीटीआई के सांसद हर मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने इकट्ठा हों और साथ ही अडियाला जेल भी जाए। ये कदम उस बढ़ती चिंता के बीच आए कि इमरान खान का ठिकाना ज्ञात है। तनावपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है और जाते जाते जरा इनको भी सुनिए कैसे इन्होंने भी घेर लिया पाकिस्तान की सेना को। पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी। तो पाकिस्तान की घोर सेना की घोर बेइज्जती कोई और नहीं बल्कि उनके ही मुल्क में जमीयत के सबसे बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। मौलाना की टीस अलग लेवल की है। उन्होंने कहा कि हिंदू क्या कि 90,000 से ज्यादा फौजी सरेंडर कर गए, पाक सेना ने नाक कटवा दी। अब सोचिए पाकिस्तान सेना के खिलाफ कितना पुरजोर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार।